नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के बारे में। आप अपनी रसोई में जो रोज़ खाना बनाते हैं, उस खाना बनाने के तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के समय लोग जब बीमार पड़ जाते थे, तो जल्द भी ठीक हो जाया करते थे? आखिर उनकी सेहत का क्या राज था? जबकि उस वक्त तो ना अच्छे अस्पताल थे और ना आज के जैसे मेडिकल डॉक्टर। तो फिर वे ऐसा क्या करते थे कि जल्द ही ठीक हो जाया करते थे? आइए दोस्तों, आज मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। दोस्तों, उसका रहस्य उनके खान पान का तरीका। उनका खान पान का तरीका आज के खान पान से बिल्कुल ही अलग था। आपको पता होगा कि प्राचीन काल में लोग मिट्टी के बर्तनों से खाना बनाया करते थे और मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाया करते थे। हम सब दोस्त एक बार जगन्नाथपुरी गए हुए थे। आई एम श्योर आप लोग भी गए होंगे। वहाँ हम लोगों ने मंदिर के महंत से पूछा कि ये भगवान का प्रसाद, वहाँ दाल और चावल मिलता है, तो वह हांडी में क्यों पकाते हैं? तो उसने एक ही बात हम सबको कही कि मिट्टी पवित्र होती है। लेकिन वह जो नहीं कह पाया पुजारी, वह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मिट्टी ना सिर्फ पवित्र होती है, बल्कि मिट्टी सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक होती है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से ही बना है। हम जब मरते हैं ना, और शरीर को जब जला देते हैं, तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर, ठीक है। और मिट्टी में रहता है कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, ऐसे 18 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं। भगवान को पवित्र चीज़ ही देते हैं, अपवित्र चीज़ भगवान को नहीं दे सकते। वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है दोस्तों। बस इतना ही है, वह पुजारी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ तो, और 100% मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें विद्यमान हैं, और जब उसे कुकर में पकाओ तब मात्र 13% ही बचते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। 87% नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कैसे नष्ट हो गए? तो जो प्रेशर पड़ा है ना उसके ऊपर, वो इससे दाल को पकने नहीं दिया है, तोड़ दिया है। मॉलिक्यूल्स उसके टूट गए हैं, तो दाल तो पकी नहीं है, दाल बिखर गई है। तो खाने में ऐसा लग रहा है कि खाना पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह पका हुआ नहीं है। पके हुए से मतलब क्या होता है? पके हुए से मतलब यह है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उपयोग नहीं आते, ठीक है। तो उसे कैसे उपयोगी हम बना लें, उसे पका हुआ कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार। और एक बात, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे, मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनी हुई दाल को अगर आप एक बार खा लें, तो जो उसका स्वाद है वो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसका मतलब क्या है? भारत में चिकित्सा और शास्त्र पाठ्यकला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहाँ क्वालिटी भी मेंटेन रहे और स्वाद भी मेंटेन रहे। जब मैं गांव के दोस्तों से मिलता हूँ और पूछता हूँ, तो वे बताते हैं कि ज़्यादा नहीं, 30-40 साल पहले मिट्टी की हांडी में ही दाल पकती थी। मैंने जब दादी से पूछा तो दादी ने भी कहा कि हमने तो ज़िंदगी भर मिट्टी की हांडी में बनी दाल ही खाई है। तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज़ क्यों नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया कि उसे घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया दोस्तों कि उसके 32 के 32 दांत मरने तक सुरक्षित थे। तब मुझे समझ में आया कि 94 वर्ष की उम्र तक उसके आंखों पर चश्मा क्यों नहीं लगा, और जीवन के आखिरी दिनों तक अपने कपड़े खुद धोती रही वो। ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे, तो आपका शरीर ज़्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद से काम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पूरा सप्लाई मिला दादी को दाल में, जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका के। और ना सिर्फ दाल पकाती थी मिट्टी की हांडी में, बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में ही पकाती थी, घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, मट्ठा भी हांडी से ही निकालती थी। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन ही भारत में क्यों थे। हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खदान भरे पड़े हैं। कर्नाटक है, बहुत बड़ा भंडार है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे। अगर बॉक्साइट है तो एल्युमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत थी नहीं। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई,
कि भैया तुम मिट्टी के ही बर्तन बनाना। मतलब तुमसे बड़ा वैज्ञानिक और कौन। ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इस देश के जो मिट्टी के बर्तन हजारों साल से बना कर दे रहे हैं हम सबको, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमने उनको नीची जाति का बना दिया। हम कैसे मूर्ख लोग हैं। ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में। इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया। प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर को, उन लोगों ने प्रेशर कुकर वाले को ऊंचा कहता है और जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें नीचा कहता है। तो प्रेशर कुकर वाला अगर ऊंचा हो गया तो कुम्हार नीचा कैसे हो गया। जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है और वो काम कर रहा है मिट्टी के बर्तन बना बनाकर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपके सूक्ष्म पोषक तत्व में कम नहीं होने देने के लिए कार्य कर रहा है, वो मिट्टी का सिलेक्शन करता है। वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते। एक खास तरह की मिट्टी है जिससे बर्तन बनते हैं या बर्तन बनाने का काम आती है। दूसरी खास तरह की मिट्टी है जिससे हांडी बनते हैं। तीसरी तरह की मिट्टी है जिससे कूल्हर बनते हैं और अन्य तरह की मिट्टी से अन्य चीज़ बनते हैं। इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है, इसलिए इसे हांडी बनाओ। और इसमें कैल्शियम कम है, मैग्नीशियम कम है, तो इसे कूल्हर बनाओ। ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है। ये सब कुम्हार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कितने महान लोग हैं वे। दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वे बैकवर्ड क्लास में आते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि हांडी जब ख़त्म होगी, मतलब इसकी लाइफ जब पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। प्रेशर कुकर को छोड़ो और हांडी ले आओ। और तो और ये बायोडिग्रेडेबल भी है, तो आप भी कर लीजिए यह काम। प्रेशर कुकर को निकालिए और हांडी ले आइए अपने घर में। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि दाल देर से पकेगी, तो सिद्धांत ही वही है दाल का। जो देर में खेत में पकी है वो तो देर में घर में भी पकेगी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी की हांडी के अलावा और किस में भोजन पका सकते हैं। एक मेटल होता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय, कांसा है। तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे एवं पीतल में भी हमने काम करके देख लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं, वो उसके सिर्फ 3% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम करते हैं, 97% मेंटेन रहती है। पीतल के बर्तन में पकाएं तो 7% कम होता है, 93% बचे रहते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% ही बचते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। अब आप तय कर लीजिए कि आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा। मतलब भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। इंडिया तो अंग्रेज़ों ने बनाया, अमेरिका वालों ने बनाया। इस इंडिया से निकलकर भारत की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। और जब से मैंने दोस्तों को ये सब बातें कहना शुरू किया तो पता है इसका फ़ायदा क्या हुआ। कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है दोस्तों के नज़रों में। कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों से भी आगे आ जाएं, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कहीं कमी रह गई तो वो भी आप सुझाव मुझे दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।